चलिए, हम पढ़ रहे थे कल, हमने पढ़े थे पीक्स। यस और नो? पीक्स में हमने ये देखा कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर को देखा। यस, यानी हाइट जिसकी ज्यादा थी उसके बाद उसे कम, उसे कम, उसे कम, उसे कम। सबसे पहले हमने लिखा था डिसेंडिंग ऑर्डर। यस और नो? डिसेंडिंग व्हाट? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद उसके बाद कंचनजंगा लिखा। हमने कहीं लिखा K2? नो, मत लिखा K2। डाउट कहां हो रहा था हमें? डाउट हमें एक जगह हो रहा था, दैट इज नंगा पर्वत, है ना? क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी ट्रांस हिमालय। हम ट्रांस हिमालय में हम पढ़ेंगे जानस्कर, है ना? ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं? ट्रांस हिमालय उसको कहते हैं जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है, उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। लेकिन जो हमें कौन सा पीक है नंगा पर्वत, वो किस पर है? वो है जानस्कर पर। लेकिन जानस्कर कहां आता है? ट्रांस। लेकिन यहां से हमने कल कहां से पढ़ा, इसलिए मैंने कहा कि कंफ्यूजन अपने आप को ना डालना। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना, देखो मेरी बात सुन लेना, अगर एक बात मेरी सुन लेना। अगर आप कहोगे सर फिर सवाल का जवाब क्या होगा, जिस हिसाब से सवाल होगा ना उस हिसाब से आंसर करना होता है। जनरल डिस्कशन अगर ये है कि जो जानस्कर रेंज है, जानस्कर रेंज किसका एक्सटेंशन है? हाँ, ग्रेटर हिमालय का। लेकिन कल हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय भी। ट्रांस हिमालय में आता है जानस्कर रेंज। फिर आप क्या करोगे? सो जिस हिसाब से सवाल आएगा उस हिसाब से आंसर करना। तो जिस तरह डायरेक्शन होगा क्वेश्चन का, उस तरह क्या करना, आप उस तरह आंसर करना। क्लियर? लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें ये चीजें आती हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें पीक्स का मालूम पता होना चाहिए। हाइट नहीं, हाइट को रखना याद है ही नहीं, क्योंकि आपको यही आएगा ना। फर्स्ट 4 आप मुझे बोलो, फर्स्ट 5 आप मुझे बोलो, 5th कौन है, 6th कौन है, क्योंकि आपको वहां पर आएगा 8 6 1 1 किसका हाइट है, ये आएगा क्वेश्चन ना। बल्कि ये याद रखना है, अरेंज का याद करना है, नंबर 1। नंबर 2 अरेंज ये होता है वेस्ट टू ईस्ट। क्या? सो सेकंड वी हैव वेस्ट टू ईस्ट। आप मुझे अरेंज करके दे दो। क्या? कौन सी पीक जो आपने कल लिखे ना, इसमें कितने पीक लिखे आपने? इसमें 10 9 लिखे ना आपने, उन्हीं 9 को अरेंज करके दे दो। उन्हीं 9 को अरेंज करके दे दो। बता सबसे पहले कौन होगा फिर? नंगा पर्वत। एग्जैक्टली। अच्छा, आप क्यों नहीं लिखते हो K2? शाबाश शाबाश, क्योंकि वो हिमालय का नहीं है, वो कराकोरम का है। दैट्स कॉल्ड व्हाट? ट्रांस हिमालय। तो इसलिए आप सबसे पहले लिखेंगे वेस्ट ईस्ट। वेस्ट हो गया ना, वो ईस्ट लिखो। नंगा पर्वत। बताइए नंगा पर्वत के बाद क्या होगा आपके हिसाब से? शाबाश, बोला। नंगा पर्वत के बाद आएगा धौलागिरी। लिखो धौलागिरी। कितने हो गए? 2। फिर आएगा अन्नपूर्णा। फिर आएगा मनसलू। लिखो अन्नपूर्णा, मनसलू, गोसेंथन, चोओयू, माउंट एवरेस्ट। गोसेंथन, चोओयू, माउंट एवरेस्ट। लिखो सब, लिखो सब। माउंट एवरेस्ट, लोहडजे, मकालू, कंचनजंगा। जी बेटा, हाँ मैं पढ़ रहा हूं सारा। देखो वेस्ट टू ईस्ट, सबसे पहले नंगा पर्वत, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसलू, MANASLU, उसके बाद गोसेंथन, अरेंज करके, उसके बाद चोओयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद लोहडजे, उसके बाद मकालू, उसके बाद कंचनजंगा। और ही पीक्स हैं, पर दे आर द टॉप पीक्स जिसकी हाइट ज्यादा है। क्लियर? क्या मैंने ये ऑर्डर लिखा हाइट के हिसाब से? ना, इट इज लोकेशन के हिसाब से। सो ये है लोकेशन, अरेंज करना है इनकी लोकेशन। और ये था क्या? ये था किसके हिसाब से? हाइट। चोओयू
माउंट एवरेस्ट। सबने लिखा? निंद्र करवा असल पे चल साले। चलो मैं आगे। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट के बाद लोटसे, LHOTSE, उसके बाद है मकालू, उसके बाद है कंचनजंगा। क्लियर? सवाल जैसे आए वैसे आए, हमें क्या करना है पता होना चाहिए, ठीक है ना? वी मस्ट बी रेडी ऑलवेज। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसी रेंज में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? शाबाश, हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं। इसी रेंज में हमें पासेस भी है। क्या है भाई? पासेस समझते हो? पासेस जो माउंटेन में जो रास्ता होता है, होता है कि नहीं होता है? कौन रहता है करना में? एनीबडी फ्रॉम करना? नो, नोबडी। एनीबडी फ्रॉम ग्रेस? नो। फिर कहां से आप? लंदन से? कहां से आप? ओके, पासेस में अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं, जम्मू एंड कश्मीर, मगर मैं किस जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं? जम्मू एंड कश्मीर, सारा जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज सारा जम्मू एंड कश्मीर? जो वो वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको मिला के अगर मैं बात कर रहा हूं, हमें पासेस हैं। तो कौन से पास हमें यहां पर हैं? शाबाश। आपने कभी नाम सुना इसका? बर्जल पास सुना है नाम? जो उधर है उस साइड। अच्छा, ये सुना है? जोजिला पास सुना है? तो ये किस साइड से? जम्मू एंड कश्मीर के साइड से। किस पर ये पास हैं? ग्रेटर हिमालय के पास पास। लिखा? लिखा? लिखो। अब अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? हिमाचल। क्या सिर्फ दो ही पास है इधर? नहीं, मैं फेमस फेमस पास की बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा शिपकिला, शिपकिला के साथ साथ आपको मिलेगा, प्लीज, शिपकिला के साथ आपको मिलेगा व्हाट वी कॉल एज, जहां पर चिनाब रिवर आती है, बारालचा पास। यस, बारालचा पास। तो ये आपको जहन में रखना होगा कि शिपकिला पास और बारालचा पास की स्टेट में। फिर उसके बाद क्या आता है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, हाँ, उत्तराखंड, है ना? इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है थगाला, थगाला, नीति, लैपुलेक। लिखो, थगाला, नीति, लैपुलेक। लिखा? लिखा? सिक्किम, नथुला, जलिप्ला। यूके में थगाला है, नीति है, लेपुलेक है। क्लियर? देन वी हैव सिक्किम, नथुला और जलिप्ला। दे आर व्हाट? इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल पासेस, इंपॉर्टेंट पासेस ऑन व्हाट? जैसे आपने सुना होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आप यहां जा रहे होंगे जम्मू, मानहिल पास। डिड आई मेंशन हियर मानहिल पास? व्हाई? क्या मानहिल पास इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई हमारा रास्ता तो वही है ना, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नहीं है इस पर, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा। क्लियर? वो है मिडिल हिमालय का हिस्सा। क्लियर? चलो आगे। लिखा सबने? ऑलमोस्ट डन। नथुला, जलिप्ला। मैं कोशिश करूंगा साफ लिखने की कोशिश। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाला रेंज जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज। क्लियर? अब मिडिल हिमालय बोलो या आप कहोगे इसको लेसर हिमालय बोलो, है ना? लेसर हिमालय बोलो। जी बेटा, क्या हुआ? मिस हो गया? मिडिल हिमालय बोलो, लेसर हिमालय बोलो,
और क्या बोलते हैं इसको? हिमाचल भी इसको बोलते हैं, एग्जैक्टली हिमाचल भी इसको बोलते हैं। क्लियर? अब क्या है, देखो भाई, ये मुझे वहां आज साफ, हाँ अब ठीक है ना ये? ओके। अब जो मिडिल हिमालय है ये कहां पर है? इट लाइज साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय बट नॉर्थ ऑफ शिवालिक्स, है ना? कैसे? अगर ये ग्रेटर हिमालय है, ये क्या है भाई? मिडिल हिमालय। ये क्या है? शिवालिक्स। तो मुझे बताइए आप जरा, मुझे आप बताइए जरा, अगर ये ग्रेटर हिमालय है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो बीच में कौन आ गया? इसलिए हम इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय। ग्रेटर को ग्रेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज ग्रेट इन हाइट। आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। फिर है हमारे पास दूसरा रेंज, दैट्स कॉल्ड मिडिल हिमालय। मिडिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट लाइज इन द मिडिल। लेसर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज लेस इन हाइट देन द ग्रेटर हिमालय। क्लियर? और इसका जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन, अच्छा खासा हिस्सा जो है वो हिमाचल के साइड से ही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिमाचल। क्लियर? अंडरस्टूड? लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो मैं ये बोल सकता हूं ये लाई करता है, लाइज इन बिटवीन ग्रेटर हिमालय इन वेयर? इन नॉर्थ एंड शिवालिक वेयर? इन साउथ। समझ आ रहा है? यस। ग्रेटर हिमालय नॉर्थ में है और ये शिवालिक साउथ में है। क्या मैं कह सकता हूं जब ये कब बना मिडिल हिमालय? और लई कागज फिरने वापस मायोसीन पीरियड में बना ना मिडिल हिमालय। टर्शियरी पीरियड का एक हिस्सा है मायोसीन पीरियड। मायोसीन पीरियड में ज्यादा थ्रस्ट हुआ, ज्यादा कंप्रेशन हुआ मायोसीन के पीरियड में जब मिडिल हिमालय बना। उस थ्रस्ट की वजह से इसमें क्या आ गई? इसमें आ गई ब्रेक्स। मैं यहां पर लिखता हूं ड्यूरिंग मायोसीन पीरियड देयर वाज मोर थ्रस्ट। देयर वाज व्हाट? मोर थ्रस्ट। जब मायोसीन पीरियड में ज्यादा थ्रस्ट हुआ तो इसलिए क्या हो गया भाई? इसलिए ब्रेक हो गया, ब्रेक्स आ गए। क्लियर? या जिसको हम कहते हैं ये बन गया डिसकंटिन्यूटी, है ना? डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? डिसकंटिन्यूटी। चलिए आगे चलते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है, और इसकी एवरेज विड्थ, देखो जिसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी ना, पॉसिबिलिटी उसकी विड्थ ज्यादा होती है ना? लगभग। तो हम बोलते हैं जो इसकी हाइट जो है वो वेरी करती है 3700 से लेके 4500 किलोमीटर और मीटर तक। मतलब कहीं लिखा होगा 35 to 45, तो गुना तो इतनी है ना? हाँ। सो अगर मैं इसकी एवरेज हाइट देखूं या अगर मैं इसकी हाइट देखता हूं, हाइट भी वेरी होती है। 60 से लेके 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट जो है ना वो वेरी हो जाती है। सॉरी 60 से लेके 80 किलोमीटर तक इसकी क्या वेरी हो जाती है? विड्थ वेरी हो जाती है। लिखो जल्दी। हाँ, मैंने समझ के, हाँ नहीं, जो वो पासेस थे वो थे ग्रेटर हिमालय के। अब जो मैं अब पास लिखूंगा वो इसके होंगे। देखो मैंने भी कहा कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पासेस, मोर देन दैट। तो एवरी पास को मेमोराइज करना इट इज डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई आई रोट 5 to 8 पासेस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पासेस, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको और भी चाहिए मैं आपको बोलूंगा। तो फिर हर कोई पास पढ़ना पड़ेगा ना, फिर मुश्किल है, वो आपके लिए वो मुश्किल है। आपके लिए मतलब आपको वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं एग्जाम की। मुझे कोई मसला नहीं है, तो किसी प्रॉब्लम। तो मैंने लिखा ना वो पासेस, तो और भी पासेस है ना जो मैं भी लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको पास ज्यादा से ज्यादा आएगा
कि जम्मू एंड कश्मीर के पास आपको आते हैं, फॉर एग्जाम्पल महागुनी पास, जहां से बाहर के लोग आते हैं जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो किस पास से जाते हैं? या हम जम्मू और श्रीनगर कनेक्टेड आपस में किस पास से कनेक्टेड हैं? बानियल पास से। तो वो वाला पॉइंट में आपको साथ साथ में बताऊंगा, लेकिन फॉर एवरी पास वो मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो करना, तो आपको आता है राजदान पास, ये साधना पास। आप जाते हो गुरेज, आपको आता है साधना पास, सॉरी राजदान पास। तो ये कुछ पास हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं। ये शक करो याद, क्लियर? पर फॉर एवरी पास पॉसिबल कि आपको एक ही स्टेट में कम से कम 40-50 पास हैं। तो करो फिर हर 50, अगर आपको 5-7 स्टेट्स आते हैं, 7 × 50 करो, कितना हो गया? तो मुश्किल है ना, आपकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं वो इस एग्जाम की। सो विड्थ आप देखो कितनी है, कंटिन्यू की डिसकंटिन्यू है। चलो मैंने ये बोल दिया, अब इसके अलावा आप बोलो, इसके अलावा क्या आप जानते हो मिडिल हिमालय के बारे में? बताओ, शाबाश बताओ। देखो, क्या ये कंटिन्यू है? नो। ये क्या है? जो पहला वाला है, ये पहला वाला जो है, तो इसके जो डिफरेंट रेंज जो हैं, जो पहला वाला है वो आपको मिलता है जिसको हम कहते हैं पीर पंजाल। यस सर नो? हाँ, पीर पंजाल। मोस्टली मैं कह रहा हूं, क्या सिर्फ जे.एंड.के में? ना, हिमाचल में भी इसका हिस्सा है। मोस्टली मैं कह रहा हूं ये कहां पर है? जे.एंड.के में, पीर पंजाल। अच्छा, और एक होता है धौलागिरी, दैट्स ए पीक, दैट्स कॉल्ड ऑन ग्रेटर हिमालय इन नेपाल। व्हाट इज दिस? व्हाट इज धौलाधर? इट्स द रेंज विच बिलोंग्स टू मिडिल हिमालय। और मोस्टली ये कहां पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में। समझ आया सबको? सबको? अच्छा, उसके बाद वी हैव मसूरी, एंड नागतिबा, जो कहां पर है भाई? उत्तराखंड में। समझ आया? तो ये है क्या असल में? ये डिफरेंट रेंज से जिनके नाम अलग अलग हैं। पीर पंजाल किसको बिलोंग करता है? ग्रेटर हिमालय के मिडिल हिमालय? कच्छ पीर पंजाल, जिसने पीर पंजाल यहां पर ऊंचाई छुई है, ये क्या है? दिस ऑल पीर पंजाल, सो दिस बिलोंग्स टू व्हाट? मिडिल हिमालय। सिमिलरली दौलतदर भी किसको बिलोंग करता है? मसूरी, नागतिबा, और डिड आई से पीर पंजाल एक्सक्लूसिवली लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर? नो, आई सेड मेजर चंक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन कुछ हिस्सा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। सिमिलरली दौलतदर कहां है मेनली? अच्छा, मसूरी, नागतिबा कहां है? उत्तराखंड में। इसी तरह महाभारता लेक, महाभारता लेक, इट्स लेक L-E-K, नॉट लेक L-E-K लेक ना, L-E-K लेक। ये है साउथ ऑफ नेपाल। लिखो, ये है साउथ ऑफ नेपाल। लिखो जल्दी जल्दी। इट लाइज वेयर? साउथ ऑफ व्हाट? नेपाल। बताओ, जो वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन समझते हो? व्हाट इज वेजिटेशन? फॉरेस्ट। ये ज्यादा नीचे होती है, ज्यादा ऊपर होती है? जितना आप हाइट पर जाओगे उतनी। क्यों? साइंस क्या कहती है? शाबाश। जब आप ऊपर जाते हो एयर बिकम्स थिन, सुना? थिन, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एयर थिन हो रही है, इसीलिए आपको वेजिटेशन अच्छी खासी नहीं मिलती है। तो आप यहां पर देखिए, जब मैं 1500 से लेके 2400 मीटर की हाइट पर जाता हूं, आई गेट अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट डू आई हैव? इट्स कॉल्ड एवरग्रीन। व्हाट? एवरग्रीन। समझ आया? सो व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट डू आई हैव? हाँ, एवरग्रीन, बट हाइट इज व्हाट? 15 से लेके 2400। लेकिन जब मैं 2400 से लेके 3000 मीटर पर जाता हूं, बता मुझे यही फॉरेस्ट मिलेगा या कुछ और मिलेगा? और क्यों मिलेगा? क्योंकि हाइट चेंज होगी, एयर जो थिननेस है वो चेंज होगी, इन्वायरमेंट जो है वो सब कुछ चेंज हो गया, इसलिए मुझे एवरग्रीन हर जगह नहीं मिलेगा। अगर मुझे मिलेगा, आई विल गेट व्हाट वी कॉल एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। लिखो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। लिखा? सबने लिखा? चलो, उसके बाद
वी हैव ग्रेजिंग ग्राउंड्स, वी हैव ऑन व्हाट, ऑन मिडिल हिमालय वी हैव ग्रेजिंग ग्राउंड। सिर्फ हमें जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, उत्तराखंड में भी है आपको, बाय द वे। सो जम्मू एंड कश्मीर हो या उत्तराखंड हो, हमें क्या मिलते हैं? ग्रेजिंग ग्राउंड्स। मगर ये ग्रेजिंग ग्राउंड्स कहां पर मिलते हैं? हमें ग्रेटर हिमालय पर मिलते हैं कि मिडिल हिमालय पर मिलते हैं? मिडिल हिमालय पर मिलते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा हमारे पास यहां पर क्या है भाई? ग्रेजिंग ग्राउंड्स। पास्चर्स हैं, पास्चर्स। बाय द वे पास्चर आप लिखो, दैट इज मोर प्रॉपर वर्ड। पास्चर्स हैं यहां पर, पास्चर्स हैं। मगर पास्चर्स कहां पर हैं? मिडिल हिमालय। अगर मैं करूंगी बात जम्मू एंड कश्मीर की, किसकी? अगर मैं बात करूंगा किसकी? जम्मू एंड कश्मीर में जो हमें क्या मिलते हैं? पासेस नहीं, पास्चर्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स। उनको कहते हैं मर्ग्स। क्या कहते हैं इनको? सो ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज मर्ग्स। जिसमें एग्जांपल लिख सकते हो गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, टंगमर्ग, जानमर्ग है, हर कोई मर्ग। यस, तो शुशंगित। सो आपने क्या लिखा? व्हाट डिड यू राइट? पास्चर्स कहां पर? मिडिल हिमालय में। मगर किधर? आर नोन एज एग्जाम्पल गुलमर्ग, गुलमर्ग। एमएच मीन्स नॉट महाराष्ट्र, इट्स मिडिल हिमालय। ओके, गुलमर्ग, टंगमर्ग, यूसमर्ग, और कुछ मर्ग है? सोनमर्ग, यस, खिलनमर्ग। वैसे वो गुलमर्ग में ही आता है। आप लिखो मेजरली, आप लिखो गुलमर्ग, टंगमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिखा? लिखा। फिर ऐसे ही पास्चर्स हमें उत्तराखंड में भी है। कैसे? नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इसी तरह के हमें कहां पर हैं? सो जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूं, इन उत्तराखंड, उनको हम नहीं बोलते हैं मर्ग। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बुग्याल्स। क्या बोलते हैं? है वो सेम, पर थोड़ी बहुत फर्क है। उनको कहते हैं बुग्याल्स, कॉमा करके लिखना प्यार। सो ग्रेजिंग ग्राउंड्स को हम क्या कहते हैं उत्तराखंड में? बुग्याल्स या प्यार। क्यों कहते हैं ऐसा? ड्यू टू मोर एक्सपोजर टू सन। सन समझते हो? खुले आसमान में अच्छी खासी लाइट है, इसीलिए आपको ऐसा मिलता है। लिखो जल्दी। लिखा? सबने लिखा? अब देखो क्या है। इसको भी है हॉग बैक व्हाट स्ट्रक्चर, और इसको भी है, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो कैसा स्लोप है? हां गोवा मुर्शिद? स्टीप क्यों बोला आपने? मैंने कल बताया था ना आपको, याद रखने के लिए। एस स्टैंड्स फॉर साउथ, एस स्टैंड्स फॉर स्टीप, याद रखने के लिए मैंने कहा था ना वो कल। सो नॉर्थ जेंटल स्लोप, साउथ साउथ स्टीप, सबका सेम ही है भाई, साउथ स्टीप। हॉग बैक, HOGBAC की हॉग बैक, कल पढ़ाया था हॉग बैक। वो पेट थोड़ा बाहर की तरफ आना, एक साइड से कन्वेक्स, एक साइड से कनकेव, पढ़ाया था ना कल। हाँ, लिखो जल्दी। लिखा? चलो मैं आगे, चलिए चलूं। जो पहला वाला रेंज है, दैट्स कॉल्ड एज पीर पंजाल, जहां पर आप रहते हो। यस सर नो? पीर पंजाल। पीर पंजाल कहां से स्टार्ट होता है, कहां से खत्म होता है? बताओ बताओ। क्या मैं कह सकता हूं जितने भी रेंज है ना, चाहे वो पीर पंजाल है, चाहे दौलादर है, चाहे मसूरी है, चाहे नागतिबा है, चाहे महाभारत लेक है, among all these sections of middle Himalaya, this is the longest one. Which one is longest? ये है longest. कितना longest है? 300 से लेके 400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। किसकी? पीर पंजाल की। लिखो जल्दी जल्दी।
हाँ, एमंग मिडिल हिमालयस। पूरी मतलब? नहीं नहीं नहीं, पूरा हिमालय ग्रेटर हिमालय लंबा है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय कंटिन्यू है। तो मिडिल हिमालय बड़ा है मगर मिडिल हिमालय में से, पीर पंजाल बड़ा है मगर मिडिल हिमालय में से। चलिए नेक्स्ट, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम फ्रॉम झेलम, झेलम जाता ना पाकिस्तान भी, फ्रॉम झेलम टू अपर अपर बियास। बियास समझते हो? बियास इज अ रिवर। लिखो, बताइए कौन कौन से ऐसे रिवर हैं जो इस पहाड़ को काट करके निकलते हैं? कौन कौन सा रिवर आज का आपने देखा? चलो, चिनाब और झेलम, बताओ, बड़े बड़े में से बताओ। सतलुज, शाबाश। किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान वाले कहते हैं नीलम रिवर, है ना? हाँ, तो किशन गंगा, बड़ों की बात कर रहा हूं। कट थ्रू, कट थ्रू दिस व्हाट, दिस रेंज, यानी काट करके निकलते हैं इस रेंज से। कौन रिवर? तीन बड़े इंपॉर्टेंट रिवर। लिखो, क्या इस रेंज में पास हो सकते हैं? हाँ, पासेस, पासेस है बिदिल पास, गोलबगर, बानिहल। अब बानिहल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू एंड श्रीनगर को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। लिखो, बानिहल पास। लिखा? जम्मू जो कश्मीर है वो क्या है? वैली। ये सर नो? ये क्या है हमारी? ग्रेटर हिमालय। ये क्या है? ये क्या है? बताओ कहां पर है कश्मीर? वेयर इज कश्मीर? अच्छा, मैं लिखता हूं, 1 2 3 4। 1 किसने कहा? 3 किसने कहा? और कोई ऑप्शन है ना? 2 भी हैं, 4 भी हैं। देखो, पॉइंट को समझना है, पॉइंट को समझना है। ग्रेटर हिमालय कहां है? जब आप लद्दाख जाते हो ना, हो गया आपका ग्रेटर हिमालय। आप कहां जाते हो? जम्मू। तो बीच में आपको पास आता है ना, आप जाते हो ना जोजिला पास, हो गया ग्रेटर हिमालय। आप जाते हो ना जम्मू, तो बीच में क्या पास आता है? आप इन दोनों के दरमियान क्या है? कश्मीर वैली है। अब बताओ, जो ये जोजिला पास है ये किस पर है? जो ये बानियल पास है किस पर है? बीच में क्या है? आप बताओ, आंसर क्या है? आंसर इज 3। समझ आया? कहीं को ना क्लियर? कश्मीर कहां लाई करता है? सो कश्मीर जो है, कश्मीर लाइज इन बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल। वही होगा ना मिडिल हिमालय। सुना थी, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के दरमियान क्या है? या मैं भी कह सकता हूं, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के दरमियान क्या लाई करता है? कश्मीर वैली। लेकिन हमें और भी वैलीज हैं, लाइक वी हैव कांगड़ा वैली, है ना? वी हैव कांगड़ा वैली, वी हैव कुल्लू वैली। ये कहां पर है? ये कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। लिखो जल्दी। लिखा? लिखा? मुझे बताओ पीक्स के नाम। मिडिल हिमालय पर पीक्स हैं। बड़गांव में कौन रहता है?
अच्छा, कश्मीर में कितने रहते हैं लोग सब? देयर इज अ पीक कॉल्ड टाटाकुटी, वार इट इज लोकेटेड। टाटाकुटी बहुत इंपॉर्टेंट पीक है। सो मैं यहां पर लिखता हूं पीक्स। पीक्स किस पर? मिडिल हिमालय पर। पहला पीक इंद्रसन, लिखो INDRA, इंद्रसन। लिखा? सबने लिखा? फिर लिखो नेक्स्ट डियो टिब्बा। टाटाकुटी, हनुमान तिब्बा, हनुमान हनुमान कितने हो गए? दिस इज द हाईएस्ट पीक, दिस इज द हाईएस्ट पीक। लिखो दिस इज द हाईएस्ट पीक। लिखा? मगर 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 जो ये नाग तिब्बा है, वारा पूछो, नाग तिब्बा जो है दिस लाइज एट दौलतदर। कहां पर है ये? दौलतदर। अच्छा, जो ये है ये कहां पर है? ये है पीर पंजाल पर। वारा बूझो का इंद्रसन किस पर है? पीर पंजाल पर है। दियो तिब्बा किस पर है? पीर पंजाल पर है। टाटाकुटी किस पर है? पीर पर। लेकिन ये किस पर है? हनुमान तिब्बा। अब मुझे बताइए कहां पर लोकेट है? ऑल द फोर, चलो इसको छोड़ो इसको पहले। ऑल द थ्री lie on पीर पंजाल इन द स्टेट कॉल्ड हिमाचल प्रदेश एक्सेप्ट वन। मैं लिखूंगा इंद्रसन, दियो तिब्बा। बताए किधर है? कहां पर है? पीर पंजाल पर, मगर किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद टाटाकुटी की के शॉर्ट में, ये भी किस पर है? किस पर है? पीर पंजाल में, मगर ये कहां पर है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। समझ आया? इतना कहीं स्थान नहीं याद है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? हनुमान तिब्बा। हनुमान तिब्बा ये कहां पर है? ये है दौला दर पर, मगर कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। बस ऐसे करके आपको याद रखना होगा। लिखो जल्दी। लिखा? करो मेरा। अब सवाल जो भी आए वो भी हंस कैसे करूं आगे सब उसका कौन सवाल भी क्या? ठीक है, चलो मैं आगे। दौलतदर हिमाचल प्रदेश में। चलो पूछना है कुछ? क्या है? जीती है बड़गा में शुद्ध। करो मेरा। अब चलिए अब देखो क्या है। आपको पढ़ाया जाएगा ना जम्मू एंड कश्मीर, आपको अलग से पढ़ाया जाता है, वो अलग है। प्लीज पे अटेंशन नाउ। वो आपको सब पढ़ाया जाएगा, जैसे कि नुन कुन है ना, नुन है कुन, ये असल में दो पीक्स हैं, नुन कुन, नुन एंड कुन, है ना। हून हैंग पता है कहां है? अरे भाई ये तो नाम है उसका, ये कुलगाम में है। हाँ। चलो यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? थर्ड क्या है भाई? शिवालिक्स। चलो मैं यहां पर लिखता हूं, थर्ड इज व्हाट वी कॉल एज शिवालिक्स। शिवालिक्स बोलो, आउटर हिमालय बोलो, है ना।
चलो पहले बात करते हैं वो आया मुझ है क्या वो कस क्या माह रमजान वो गई फोन वोन बंद करें रोजदरी गई 4 घंटन कचन घंटन यह कह सुबह खो सहर तो शाम को इफ्तार रोजा पत कर फोन गलत बात है ये रोज मकलान अथ सत हाँ बह थो गोड़े वनित मे पता तुम मोन खसान शरारत आई कैन अंडरस्टैंड इट बह हेक समझित यह मुश्किल सारे तुम मुश्किल जिस बैच मैंने एक बात की ना सबको मुश्किल होता है इस बात को लेके सर ये क्यों बोलता है कि आप ऐसा करते हो जब मैं जानता हूं कि आप ऐसा करते हो लेकिन रोज दरी गई 4 घंटे रोज दरी गई सहर पे इफ्तारस ताई तो पनी मर्जी ठीक है जिस चीज में आप अपने आप को रखते हो ना इस चीज में इंसान जलील हो जाता है अल्लाह ताला कहता है मौलाना रूमी ना पाने वना कि अल्लाह ताला क्या बनाए तो अस कत खुन लोग पान पान हम गलत करते हैं खुद हमने अपने आप को फंसाया है खुद चलो अब किनको गुस्सा आता है ज्यादा जो इसमें नए हैं ना उनको गुस्सा आता है और बहुत गुस्सा आता है वो मुझे ना वो किसी और एंगल से देखते हैं अच्छा जो से पुराने हैं ना उनको बराबर दिल पर बात बैठती है कि ये सच कह रहा है क्लियर अच्छा जिन जो इसमें बेचारे है ही नहीं उनको समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूं क्लियर चलिए शिवालिक और आउटर हिमालय शिवालिक को शिवालिक क्यों कहते हैं इसके पीछे कारण है एक हम देखते हैं साइंस का कारण एक हम देखेंगे रिलीजन का कारण लॉर्ड शिवा अगर आपको जानते होंगे नाम से लॉर्ड शिवा के नाम पे हम इसको कहते हैं शिवा इसको हम कहते हैं ना फुट हिल्स ऑफ व्हाट शिवा लॉर्ड शिवा नंबर 1 नंबर 2 शिवालिक जब यूरोपियंस यहां पर आए थे सर्वे करने के लिए कहा था ना मैंने कल जब यूरोपियंस यहां पर सर्वे करने के लिए आए थे उन्होंने हेड क्वार्टर रखा परमानेंटली नियर देहरादून द प्लेस इज नोन एज शिवावाला ऑन दैट बेसिस इट हैज बीन नेम्ड एज शिवालिक ये है एक कारण इसको हम शिवालिक क्यों कहते हैं सेकंड मैंने क्या कहा इसको हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ लॉर्ड शिवा इसको हम और एक नाम बोलते हैं आउटर क्यों बोलते हैं बताओ आउटर होता है जो सबसे लास्ट में होगा मगर ये कहां लास्ट में तो ग्रेटर हिमालय है लास्ट में ना हमारे हिसाब से जब हम कहां रहते हैं सब लोग हम कहां रहते हैं इधर मुझे बताइए हम सब किसको कहेंगे आउटर लेकिन हम आउटर किसको कहते हैं पहले वाले को असल में लोकेशन के हिसाब से नहीं फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहले क्या बना बाद में क्या बना दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन तो मैं यहां पर लिखूंगा जो ये शिवालिक है एक तो हम इसको नाम बोलते हैं लॉर्ड शिवा के नाम पर फुटहिल्स है ना फुटहिल्स ऑफ लॉर्ड शिवा सेकंड हम इसको बोलते हैं इसीलिए क्योंकि यूरोपियंस ने क्या किया था इन्होंने हेड क्वार्टर रखा था कहां पर शिवावाला में कहां पर शिवावाला नियर देहरादून देहरादून के पास एक जगह है शिवावाला जहां पर यूरोपियंस ने खुद का अपना हेड क्वार्टर रखा और उसी हेड क्वार्टर से लेके फिर वो काम करने जाते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता इस रेंज का नाम उन्होंने क्या दे दिया शिवालिक क्लियर यूरोपियंस ने हेड क्वार्टर कहां रखा था शिवावाला में वारी शिवावाला नियर देहरादून है फेमस प्लेस चलिए अब क्या हुआ है लिखा यहां तक सबने इसको हम और एक नाम बोलते हैं इट्स आल्सो नोन एज मनक पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट्स आल्सो नोन एज व्हाट पर्वत मनक पर्वत तो असल में मनक का मतलब क्या होता है अगर मैं लिटरल मीनिंग देखता हूं मनक पर्वत की इसका मतलब निकलता है ट्रेसेस मतलब लॉन्ग हियर ऑफ व्हाट शिवा ट्रेसेस ऑफ व्हाट लॉर्ड शिवा हमेशा जो भी हिंदू रिलीजन के लोग इसको गॉड मानते हैं एवरी वन मस्ट बी टेकन हिज नेम विद रेस्पेक्ट क्लियर सो मनक पर्वत जो है इट इज व्हाट ट्रेसेस ऑफ व्हाट लॉर्ड
शिवा। सो ट्रेस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग हेयर लाइक ए वुमेन। एक औरत के लंबे बाल होते हैं, तो लॉर्ड शिवा के जो लॉन्ग लॉक्स थे, हाँ, उसी पर ही हम क्या कहते हैं इसको? ट्रेस ऑफ लॉर्ड। ट्रेस का मतलब क्या है? मनक। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई? इसके नाम पर हम क्या बोलते हैं इसको? शिवालिक्स। सो क्या क्या याद रखना है? एक, इसको बोलते हैं शिवालिक्स बिकॉज ऑफ फुट हिल्स ऑफ लॉर्ड शिवा, और आई वुड से बेटर इज टू से मनक पर्वत, क्योंकि ट्रेस ऑफ वॉट, इसको हम कहते हैं भाई आउटर हिमालय। वाई? बिकॉज, हाँ, आउटर हिमालय किस बुनियाद पर कहते हैं? ये ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। लोकेशन में सबसे पहले यही है ना, पहले यही, बाद में मिडिल, बाद में, हाँ। तो मैं ये भी कह सकता हूं इसका भी, अच्छा वो तो आपने नहीं लिखा ना, मिडिल हिमालय का कितना एक्सटेंशन है? उसका लिखो 2400 किलोमीटर। वो शायद आई फॉरगॉट टू टेल यू, 2400। और इसका भी लिखो 2400। 2400 किलोमीटर क्या है इसका? हाँ, एक्सटेंशन। और विड्थ कितनी है? विड्थ अगर जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से देखेंगे तो 50 किलोमीटर है। कितना है? अगर मैं विड्थ अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से देखूं तो 15 किलोमीटर है। बताओ वाइड कहां पर ज्यादा है फिर? सो वाइड किधर है ज्यादा? ये इधर। इधर अगर जा रहे हो तो क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। शाबाश। अच्छा, एवरेज हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 600 से लेके 1500। कहीं लिखा होगा 900 से लेके, वैसे आप लिखो 600 ही लिखो। 600 से लेके 1500 मीटर तक इसकी हाइट वेरी होती है। किसकी हाइट? हाँ, तो लिखो पहले 2400 किलोमीटर लॉन्ग है ना एक्सटेंशन। विड्थ जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? क्या आंध्र प्रदेश? हाँ। अच्छा, उसके बाद हाइट कितनी वेरी हो रही है? 600 से लेके 1500। लिखो जल्दी जल्दी। लिखा? सबने लिखा? हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी पर ही मुझे लगता है कि मैप्स को हमेशा एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। क्लियर? अब देखिए जरा, जो ये सॉरी, ये जो लास्ट वाला है, विच वन इज लास्ट? शिवालिक। जो शिवालिक रेंज है, इसके बारे में आपने देखा? यस सर नो? देखो, ऊपर है मिडिल हिमालय, ये है ना मिडिल हिमालय, ये है मिडिल हिमालय। नीचे क्या है भाई? नीचे शिवालिक। क्लियर? आप अब मुझे बताओ, जब मॉनसून हम पढ़ते हैं ना, मॉनसून जब बारिश आएगी वो कहां से आएगी? बारिश वहां से आती है, बारिश यहां से आती है? कहां से आती है? साउथ से आती है। शाबाश। जब बारिश साउथ से आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश यहां से आएगी, वो कहां जाएगी? किससे टकराएगी? बारिश यहां से भी आएगी ना? आएगी नहीं आएगी? यस और नो? या कि ना? ज्यादा का परी ज्यादा ए से आएगी कि ज्यादा बी साइड से आएगी? हाँ, ए साइड से क्यों नहीं ज्यादा आएगी? वहां से नंबर ऑफ तवनमी का समझी। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जरा वारुष योगुन, ये है ना हमारा, ये बताओ, यहां से आएगा ज्यादा बारिश कि यहां से आएगी ज्यादा बारिश? नहीं आया समझ में? बताओ।
बताओ, यहां से आएगी ज्यादा बारिश या यहां से आएगी ज्यादा बारिश? शाबाश। ज्यादा बारिश कहां से आएगी? पहाड़ों को बताइए जरा। वो नहीं हाय, अगर गलत ही गई इस बात क्या? शाबाश। किस साइड ज्यादा आएगी? ए से आएगी ज्यादा कि बी से आएगी ज्यादा? देखो, आएगी बारिश बी से ज्यादा। कहां से आएगी? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज हियर वी हैव माउंटेन रेंज। क्या है? इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये ब्लॉक करती है। क्या करती है? ब्लॉक करती है। उसके बाद हां जाती है, मगर यहां से जाती है हवाएं और टकराती है किसके साथ? जाती है। लेकिन ये अगर ये पहाड़ यहां पर ना होता तो फिर सारी बारिश कहां जाती? हवाएं जाती, फुल ऑफ मॉइस्चर। अब ये फुल ऑफ मॉइस्चर क्यों होगा भाई? ये कहां से आती है? ये तो समुद्र से आती, फुल ऑफ मॉइस्चर होगा। जब फिर आप कहोगे यहां क्यों हवा आती है, वहां पड़ेंगे मानसून में। जब यहां से हवाएं आती हैं, वो टकराती है सारी कहां? तो बारिश कहां हो गई? वेस्ट साइड ऑफ व्हाट? वेस्टर्न घाट्स। यहां पर मत गया कुछ? हाँ, यहां पर गैप है, यहां पर हवाएं जाती हैं, टकराती किसके साथ? तो यहां पर क्या हो रही है भाई? यहां पर बारिश हो रही। क्लियर? जम्मू की साइड से, हिमाचल की साइड से बारिश होती। लेकिन यहां पर है अरकन योमा हिल्स, रात पौराना में। जब हवाएं इसके साथ टकराती है तो ये हवाएं टर्न करके कहां जाती हैं? अब मैं शुरू वहां कहें सबसे ज्यादा बारिश किधर होगी? ईस्ट साइड से। यस और नो? इसीलिए आप देखते हो शिवालिक में ग्रीनरी ज्यादा है, यानी ग्रीन आई मीन से फॉरेस्ट कवर ज्यादा है ऑन द ईस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑन ईस्ट इट रिसीव्स मोर रेनफॉल। दिस रेनफॉल goes on decreasing when we move towards west. That's why vegetation is also reduced. So जितनी बारिश ज्यादा होगी उतनी वेजिटेशन ज्यादा है। बारिश आहिस्ता 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 क्या हो रही है? तो वेजिटेशन भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लिखो on east we have more vegetation than the west. On east we have more vegetation than the what? West. Because the amount of rainfall goes on decreasing from east to west. Goes on decreasing from east to west. फिर ये डिटेल में हम पढ़ेंगे कब? मॉनसून, बारिश मॉनसून के टाइम पर। सो जितना आप आगे जाओगे तो क्या होगा? तो सबसे कम किधर होगा फिर? इस वाले इलाके में। लेकिन बारिश इधर भी होती है, पर उससे क्या होता है? जब यहां पर हवाएं आती टकराती किसके साथ? जब वो पहाड़ों के साथ टकराती है, पर्टिकुलरली इन द स्टेट कॉल्ड हिमाचल प्रदेश, या मैं कह सकता हूं पंजाब के इलाके में, पंजाब वगैरह जो इलाका है उधर क्या होता है? जब भी फॉर एग्जाम्पल है ना पंजाब, ये पंजाब इधर, यहां पर क्या है? शिवालिक्स। तो हवाएं क्या आ गई? टकराने के बाद हवा क्या हो गया? मॉइस्चर गिरा ना। जब मॉइस्चर गिरा कहां पर? नीचे पहाड़ पर गिरा ना। अब यहां पर एक स्पेशल फीचर आपको याद रखना होगा, वो ये है कि जब हवाएं टकराती है पहाड़ के साथ, यहां पर सीजनल स्ट्रीम्स बनते हैं। सीजनल स्ट्रीम्स का मतलब ये हुआ कि रिवर जैसे फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ सीजन में। मगर किस सीजन में? अब उससे क्या होता है? जब रिवर बिकम्स लाइक जब हवाएं जब आती हैं, मॉइस्चर गिरता है और इट बिकम्स लाइक ए स्ट्रीम। ये क्या करती है? अपने साथ रॉक्स वगैरह मटेरियल क्या करती है? नीचे लाती है। क्या लाती है? नीचे। मुझे बताओ, अब इस वाले इलाके में वेजिटेशन होगी? नहीं होगी ना। जब यहां पर वेजिटेशन नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सीजनल स्ट्रीम्स कंटिन्यूसली इरोड क्या कर रही है? रॉक्स मटेरियल सब कुछ इरोड कर रही है। और वहां उनको हम कहते हैं, उन स्ट्रीम्स को हम कहते हैं लोकली चॉस। क्या कहते हैं उनको? चॉस। समझ आया? सो राइट, in Punjab, seasonal streams, erode material, thus makes the area erode material, thus makes the area devoid of vegetation. What is divide? Without. Devoid of what? Devoid of vegetation. Devoid of
vegetation. Such streams are locally known as chos. Such streams are locally known as what? What they are known as? chos. अब यहां पर पहला थोड़ा समझते हैं. आपने देखा कि हमें बन गया what? हमें बन गया क्या? ग्रेटर हिमालय. यस सर नो? ग्रेटर हिमालय के बाद क्या बना आपको? शाबाश शाबाश. उसके बाद बना व्हाट? मिडिल हिमालय. बना ना? वही बना ना? वही बना मिडिल हिमालय. लेकिन हमें मालूम है कि रिवर्स जो है वो बहने लगी. यस सर नो? लगी ना? बहने लगी ना रिवर्स? इन रिवर्स ने क्या किया होगा? 1000 सालों से इन रिवर ने क्या किया होगा? इन्होंने मटेरियल कहां से लाया? मटेरियल पहाड़ों से. तो वो मटेरियल कहां पर जमा हुआ? वो मटेरियल कहां पर जमा हुआ? नीचे. किसके नीचे? किस पहाड़ के नीचे? मैंने लिखू नहीं शिवालिक. मैंने यहां पर लिखा दिस इज ग्रेटर हिमालय एंड दिस इज व्हाट? मिडिल हिमालय. तो आपको यह समझना होगा, अगर ये ऊपर ग्रेटर हिमालय है, नीचे क्या हो गया भाई? नीचे क्या हो गया? नीचे अभी कोई भी पहाड़ नहीं बना. तो मैंने समझना यह है कि ग्रेटर हिमालय कैसे बना? जब कोलिजन हुआ तो क्या बन गया? ग्रेटर हिमालय. फिर से कोलिजन हुआ, क्या बन गया? अब रुकना है यहां पर, अब रुकना है. जब ग्रेटर हिमालय बना उसी साथ मिडिल हिमालय बना? नहीं, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म व्हाट? आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स शिवालिक्स वेर फॉर्म्ड. क्लियर? आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ व्हाट? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल हिमालय. तो फर्स्ट हमें बना ग्रेटर हिमालय, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, फिर बन गया मिडिल हिमालय, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, फिर बन गया शिवालिक. लेकिन ये बनना इज बिकॉज ऑफ कोलिजन. ये बनना कौन सी? ये मतलब बनना बिकॉज ऑफ कोलिजन. अब थोड़ा रुकना है यहां पर. क्या रुकना है? जब ये दो रेंज बन गई तो हाइट बढ़ गई. जब हाइट बढ़ गई तो ग्लेशियर बन गया. जब ग्लेशियर बन गए तो रिवर्स बन गए. यस सर नो? तो रिवर्स बहने लगे. आज बह रहे हैं या 1000 सालों से बह रहे हैं? 1000 सालों से इन्होंने मटेरियल कितना लाया होगा पहाड़ के नीचे? सो इन्होंने बहुत मटेरियल लाया पहाड़ के नीचे. तो यहां पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए. क्या हो गए? लेकिन इंडियन प्लेट ने क्या किया? और मूवमेंट आगे की. लेकिन क्या मैंने ये कहा था कि पहले सेडिमेंट जमा हुआ उसके बाद कंप्रेस हुआ? नहीं, मैंने कहा कि जब कोलिजन हुआ दो प्लेट के दरमियान क्या बन गया? उसके बाद फिर से क्या हुआ? कोलिजन क्या हुआ? लेकिन उसके बाद आपको वेट करना है कि पहले मटेरियल क्या हुआ? डिपॉजिट. ये मटेरियल जब डिपॉजिट हुआ उसके बाद इंडियन प्लेट ने क्या किया? इस मटेरियल को कंप्रेस किया, हार्ड बनाया और बन गया क्या? शिवालिक्स. बताइए, शिवालिक की फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय? आंसर इज यस. समझ आसानी? सो राइट. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय, after the formation of greater Himalaya and middle Himalaya, sediments were brought down. After the formation of greater Himalaya and middle Himalaya, sediments were brought down by rivers for thousands of years. Sediments were brought down from by rivers from by rivers for thousands of what? Years. Thousands of years. This sediment, अगर तो उन्हें रिपीट करूं मैं याद रिपीट बहुत ब्याक सेंटेंस. ठीक है? हाँ, पता है गड़बड़ लिखने में. Thousands of years. फिर क्या लिखा? This sediment was compressed. This sediment was compressed by further movement of Indian plate. This sediment was compressed by further movement of what? Indian what? Plate. Thus Shivaliks were what? Thus Shivaliks were formed. Thus Shivaliks were what? What? लिखा सबने? अब यहां पर समझो. इस शिवालिक के
रीजनल नेम्स हैं। क्या है भाई? तो क्या को इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, मगर कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है? बस बन रही कहवा बन रहा है। कहा 10 मिनट और लेना है तो मैं खोसा मजा आओ ना क्लास में, मज ग क्लास में, तेल क्या फायदा पढ़ना तेल गर वो ऑनलाइन ना। चलिए, शिवालिक जो है इसको रीजनल नेम्स हैं। रीजनल नेम्स आई मीन से हर जगह पर इसको अपने अपने नामों से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या जम्मू में शिवालिक्स हैं? है ना शिवालिक्स। जब शिवालिक खत्म होता है उसके बाद आपको जुमुस्टी आती है। अब बताओ, जुमुस्टी लाइज ऑन द नॉर्दर्न स्लोप्स और सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? आप फॉर एग्जाम्पल आप आते हो लद्दाख से, तो हो गया आपका ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का जो ये वाला हिस्सा है ना हमारी तरफ, ये हो गया साउथ। फिर हो गया मिडिल हिमालय, है ना, मिडिल हिमालय। उसके बाद उस साइड क्या हो गया? जब आप मिडिल हिमालय को क्रॉस करते हो, जब आप बानियल को क्रॉस करते हो, तो ये क्या हो गया? साउथ। ये ना ये साउथ ऑफ व्हाट? मिडिल हिमालय। फिर जब आप कहां पहुंचते हो? जम्मू। जम्मू से पहले जब आप पहाड़ को क्रॉस करते हो, वो पहाड़ क्या है? वो है शिवालिक्स। लेकिन जब शिवालिक्स को क्रॉस किया, आप सदर्न स्लोप्स तक पहुंचे। यस और नो? सदर्न स्लोप्स पर आपको कौन सी सिटी लाई करती है? जम्मू सिटी। नॉट नॉर्दर्न स्लोप, सदर्न स्लोप्स ऑफ व्हाट? गड़बड़ जात मस। ओके, तो आपको जम्मू में भी क्या है? लेकिन जम्मू में इसको क्या कहते हैं? जम्मू में इसको कहते हैं जम्मू हिल्स। गड़बड़ हुआ जी? अगर आप बोलो। हाँ हाँ, बोलो इधर सीधे की तरफ आते हैं ना। हाँ 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 हाँ, यस। हाँ, ये आपको यहां देख के लग रहा है ये ऐसे है। जब इसको आप एरियल व्यू देखोगे ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। ये आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे 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 गोलाई में है। गोलाई में नहीं है ऐसा। ये आपको जब आप एरियल व्यू इसको देखोगे ना फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसा है। फिर जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं ना कि ये ऐसे पहाड़ी ऐसे ही है, नहीं, ये कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा। ये सर नो ये माशिद कहीं शोध। जम्मू में क्या कहते हैं इसको? जम्मू हिल्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट राइट। इसको क्या कहते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में? क्या पहले मत लिखो अरुणाचल प्रदेश, पहले लिखो उत्तराखंड। उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड लिखो। इसको कहते हैं डंग रेंज। DHANG, डंग रेंज या धुंधुआ रेंज। किसको कहते हैं ये? शिवालिक को अलग अलग रीजनल नेम्स हैं। लिखो डांग रेंज और धुंधुआ रेंज किसको कहते हैं? हाँ, फिर लिखो नेपाल में इसको क्या कहते हैं? नेपाल की साइड से उसको कहते हैं चुरुमुरी हिल्स, या कहीं लिखा होगा चूरी घाट। चूरीमुरी हिल्स, चुरुमुरी। चुरुमुरी क्या? हिल्स, या ओब्लिक करके मैं लिख रहा हूं चूरिया घाट। चूरिया घाट, चूरिया घाट लिखा? लिखो जल्दी। लिखा? फिर है कौन स्टेट? दाफला, मेरी, एबोर, मशमी। तो कितने नाम है यहां पर? 4 नाम है। पता है 4 नाम क्यों है? ये किसकी बुनियाद पर है? ये है ऑन द बेस ऑफ ट्राइब्स। वहां पर अलग अलग ट्राइब रहते हैं अलग अलग हिल्स पर, है ना। तो उन हिल्स को नाम हमें दिया किस नाम पर? ट्राइब के नाम पर। समझ आया?
दाफला, मेरी, हाँ, एबोर, मिशमी। मगर ये ऑर्डर में याद करना, पहले क्या आता है, फिर क्लियर, ऑर्डर में। ऑर्डर क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसको गड़बड़ ना करना, पहले यही होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, तीसरे पर ये होगा और चौथे पर ये होगा। सो जैसे ट्राइब रहते हैं वैसे हम याद करेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड। चलते हैं आगे। जब आप यहां पर देखते हो, जब आप यहां पर देखते हो, व्हाट यू सी हियर, फॉर एग्जांपल वी हैव हियर व्हाट, ग्रेटर हिमालय, देन वी हैव मिडिल हिमालय, देन वी हैव शिवालिक। सी है ना। लेकिन हमें मालूम यह भी है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये वाला इलाका है ना, व्हाट इज दिस, बांग्लादेश। शाबाश। तो आपको ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के दरमियान आपको मिलती है कश्मीर वैली, यस सर नो, ठीक, शाबाश। लेकिन वारा बुजू कहा था, जब रिवर्स बह रहे थे, मैंने कहा ना अभी, जब रिवर्स बह रहे थे, उन रिवर्स ने क्या किया बताओ, कहां लाया सेटलमेंट, ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय के दरमियान लाया कि ग्रेटर हिमालय से लेके मिडिल हिमालय से लेके फिर बाद में सेटलमेंट लाया, बाद में क्या बन गया। चलिए, तो मुझे समझ में आ गया, एक तो मुझे मिला ग्रेटर हिमालय, उसके बाद शिवालिक्स। तो मुझे बता आप जरा आप मुझे बताइए, मान गए ना तीन, मुझे बताइए, जू ही रिवर्स आ रहे थे, हे वारा बुझो, जू ही रिवर्स आ रहे थे, वो कहां जा रहे थे, ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय जब रिवर्स आ रहे थे वो जा रहे थे शिवालिक के दरमियान। देखो वारा बुझो कहा, यहां से आया रिवर, डिपॉजिट किया मटेरियल, पानी खुद आगे जा रहा था, यहां से आया रिवर, मटेरियल आया, डिपॉजिट किया, पानी आगे जा रहा था। लेकिन यही मटेरियल क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उसके बाद कंप्रेस हुआ, तो बन गया क्या, अब पानी कहां जाएगा, अभी शिवालिक मत था, पानी कहां जा रहा है, जब आप शिवालिक बन गया, अब पानी रुक गया पीछे, ये सर नो। तो सारा पानी कहां रुक गया, सारा पानी शिवालिक के पीछे रुक गया। मगर मुझे बताइए, पानी आज जमा हो रहा है कि तब से 1000 सालों से जमा हो रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मुझे क्या है किस इन पत पहाड़े बैठा थोद दिल क्या, और क्या हो सकता है, आप सोचो ना, थोड़ा आप भी बात करो, अगर मैं ही बात कर रहा हूं, इट्स वन वे ऑफ टॉकिंग, पढ़ना होता है डिस्कशन। हाँ जी, कोई दूसरी डायरेक्शन, चलो यहां देखो, आप यहां से रिवर आ गया रिवर्स, तो यहां पर पानी जमा हो गया, यस, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जमा हुआ, बहुत सारा। जब बहुत सारा पानी जमा हुआ, क्या ये पानी इतना वॉल्यूम बढ़ेगा कि ये पहाड़ कोई हटाएगा, बात खत्म ना। फिर क्या हो सकता है, क्या मैं कह सकता हूं जितना पानी जमा हो रहा है साथ साथ में सेडिमेंट्स भी जमा हो रहे हैं, एक तो होगा वो सेडिमेंट जिसकी वजह से शिवालिक बना, वो तो होगी, बात खत्म। आज भी पानी अगर जमा हो रहा होगा तो आज भी सेडिमेंट्स जमा होता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर ये डिप्रेशन है ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय और शिवालिक के दरमियान, इफ दिस इज व्हाट मिडिल हिमालय, दिस इज व्हाट, तो बीच में ना गैप, तो यहां पर पानी क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। डोंट यू थिंक पानी को जमा होते हुए यहां पर सेडिमेंट भी जमा हो रहा है, यस और नो, यस और नो। जब सेडिमेंट्स भी जमा हुआ, पानी भी जमा हो रहा है, सेडिमेंट भी जमा हो रहा है, पानी भी जमा हो रहा है। जितना सेडिमेंट का लोड नीचे हो रहा है ना जमा, उतनी पानी की लेवल, लेकिन साथ साथ में कंटिन्यूअसली पानी जमा हो रहा है कि पानी रुक रहा है पीछे, जमा हो रहा है कंटिन्यूस। अब कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा। मगर याद रखना, एक किस्म का रिवर होता है जिसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। क्या कहते हैं उसको, एंटीसीडेंट का मतलब यह होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई रिवर है, क्या है वारा बुझो, अगर ये कोई क्या है, रिवर है, ये अपने रास्ते से जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन अगर सामने बन गया क्या पहाड़, तो ये रिवर क्या करता है, रिवर कभी भी अपना कोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं करता है,
मैंने कहा नहीं सारे रिवर, मैंने कहा वो रिवर जिनको हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रिवर क्या हो? अगर रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बाद में वहां पर ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक के बाद अपना कोर्स चेंज नहीं करता है। इतने जैसा अस्ते बनो, चाहे तुम्हें जिंदगी में कुछ भी हो, आपको वही रास्ता अपनाना होगा जो आपने डिसाइड किया होगा। जब मुझे मोल में शक्ल चोई खरा गस की सिलेक्ट मतलब गो गस गस सिलेक्ट तमिस हावन वो बाया मे कित तुक सिलेक्ट करो क्लियर छा। बह अगर कंस तह बचस वन गस की सिलेक्ट, व्हाट डज इट मीन? मुझे नफरत है उससे, मुझे नफरत है उससे, मुझे कुछ शिकायत है उससे, ये क्यों मैं उसको कह रहा हूं जरा मुझे बताइए। ताकि वो मेहनत करें पत लड़का सिलेक्ट पद में कहीं वो तो मैं किन्ना है यार, ये वो नहीं था, ये आपके लिए था ताकि आप पढ़ो। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बना वन ये कत की मुझे पता यह हार्ट ब्रेकिंग ये आसान ये कत अगर कंस वो सिलेक्ट किया। क्लियर? लेकिन 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 ये कभी भी अपना रास्ता चेंज नहीं करता है, बल्कि कट थ्रू करता है। अपने ही रात जहां से जा रहा था वहां से जाएगा। सिमिलरली जो रिवर्स पहाड़ों से आते हैं, जो रिवर्स, वो रिवर जो थे वो पहाड़ बनने से पहले भी थे, समझ आया? उन्हीं को हम क्या कहते हैं ना, व्हाट्स एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट रिवर वो होते हैं जो यहां पर मौजूद थे बिफोर द फॉर्मेशन हिमालयस। फिर वो पहाड़ बन गया, ग्लेशियर ऊपर चढ़ा, ग्लेशियर ऊपर नहीं चढ़ा, ग्लेशियर बना सॉरी ऊपर, उसके बाद वहां से रिवर्स आने लगे। यानी जब अभी पहाड़ नहीं थे जमीन पर, पहली की बात है, तब भी रिवर्स हुआ करते थे, तब भी रिवर्स हुआ करते थे। उन रिवर्स को हम क्या कहते हैं? अब एंटीसीडेंट रिवर का दूसरा पॉइंट आपको यह बात याद रखनी है, अगर इसको बिल्डिंग ब्लॉक आ जाती है, ये अपना कोर्स चेंज बल्कि क्या करती है, जरा आप मुझे बताइए। जब ये पानी सारा जमा हुआ, एक दिन ऐसा आएगा, प्रेशर इतना बढ़ेगा कि ये इसको कट थ्रू करेगा, यस और नो? पानी सारा निकल जाएगा, लेकिन पीछे क्या रहा? सेडिमेंट्स। तो हो गए ना प्लेन्स, तो उन्हीं को हम कहते हैं ड्यून्स। क्या कहते हैं उनको? ड्यून्स। और यह सवाल हो सामत पचमस एसएसबी एग्जाम में। समझ आया? समझ आया? सो राइट, as the shivalics were formed, as the shivalics were formed, as the shivalics were what? Formed after the formation of Himalayas. As shivalics were formed after the formation of Himalayas. Himalayas मतलब ग्रेटर हिमालय और what? मिडल हिमालय। शाबाश। After the formation of Greater Himalaya, या after the formation of Himalayas, कॉमा करके लिखो, फिर लिखो they obstructed the course of, शिवालिक्स मतलब obstructed the course of rivers, obstruct the course of rivers draining from higher reaches of Himalaya. Draining from higher reaches of what? Himalayas. And formed, यहां देखो, and formed temporary lakes, है ना? लेक जैसे बन गए इधर नीचे, हाँ, and formed temporary lakes. The material and formed temporary lakes. Full stop. The material brought down by these rivers, the material brought down by these rivers deposited in these lakes. The material brought down by these rivers deposited in these lakes. इन्हीं lakes में क्या हुआ? जमा हुआ। Of when rivers cut this Shivalik. When rivers cut, क्या किया cut? हाँ, when rivers cut Shivalik range, the lakes were drained away. Yes or no? पानी चला गया अब? Yes. The lakes were what? The lakes were drained away, leaving behind plains. The lakes were drained away, leaving behind plains. Plains कैसे बन गई हंगमंग? हाँ, सेडिमेंट्स लीविंग बिहाइंड। जरा आप मुझे बताओ, एक बाल्टी है,
आप उसमें पानी भी डाल रहे हो, साथ साथ में रेत भी डाल रहे हो, पानी भी डाला, रेत डाला, पानी डाला, रेत डाला। सो जितना रेत का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पानी की लेवल भी ऊपर ऊपर बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में हम कंटिन्यू रेत डाल रहे हो, कंटिन्यू पानी डाल रहे हो। फिर लास्ट में उसका लेफ्ट साइड में इसका नल भी है, आपने नल को छोड़ा, आप नल को, पानी यहां कंटिन्यू चल रहा है, यहां पर नल को छोड़ा, लेकिन नल का वॉल्यूम था ज्यादा एज कंपेयर टू फिलिंग, तो पानी सारा क्या हो गया? जब पानी सारा ड्रेन हो गया, फिर क्या दिखेगा आपको? सेडिमेंट। सेडिमेंट कैसे होगा? सेडिमेंट ऐसे ऐसे होगा, सेडिमेंट होगा ना प्लेन ही। प्लेन क्यों होगा ये सेडिमेंट्स? क्योंकि पानी में था, क्योंकि ये पानी में था, तो क्या बन जाएगा? प्लेन्स। क्या लिखा लास्ट सेंटेंस? क्या लिखा आपने? अवे लीविंग बिहाइंड प्लेन्स। दीज प्लेन्स आर नोन एज, these plains are known as, these plains are known as dunes in the west. For example, देहरादून है ना, देहरादून है, कोटली ड्यून है, उधमपुर इज एक्चुअली ड्यून, पता है आपको? उधमपुर भी ड्यून है, देहरादून, कोटली ड्यून, उधमपुर, पाटली ड्यून। पाटली मगर ये कहां पर है? कहां है? ड्यून्स इन द वेस्ट। मैं ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ड्यून्स, प्लेन्स, डिप्रेशन जो बन गए थे पहले, वो जो वेस्ट में हैं, उसमें क्या क्या आता है? या मैं ऐसे कह सकता हूं, जो प्लेन्स, जो डिप्रेशन बने थे, किस साइड से? द वेस्ट साइड। कपर यू गो? वेस्ट साइड कपर यू गो? ना वेस्ट। जो यहां पर ड्यून्स बन गए, सॉरी, जो यहां पर प्लेन्स बन गए, जो यहां पर डिप्रेशन पहले बने थे, इनको मैं क्या कहता हूं? ड्यून्स। मगर हमें यहां पर भी क्या मिलते हैं? उनको नहीं कहते हैं ड्यून्स, उनको कहते हैं ड्वार्स। क्या कहते हैं? सुमर ये कौन से वाले हैं? ईस्ट। ये कौन से वाले हैं? सो ड्यून्स कहते हैं किस साइड? वेस्ट साइड। मगर इन्हीं ड्यून्स को हम क्या कहते हैं? ड्वार्स। क्या कहते हैं इनको? ड्वार्स। मगर ड्वार्स कहां हम कहते हैं? ईस्ट साइड में। क्यों कहते हैं ड्वार्स? ड्वार का मतलब होता है डोर। ड्वार का मतलब क्या होता है? डोर टू हिमालयास। यानी इन लोगों को अगर जाना होता ना कहां पर? हिमालय पर, तो ये कहां से जाते हैं? इन्हीं ड्यून से जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉट ड्यून्स बाय द वे, इनको हम कहते हैं ड्वार्स। सो ड्वार्स क्या होता है? डोर। डोर टू व्हाट? डोर टू व्हाट? हिमालयास। तो ये पता है कहां पर है? मोस्टली आपको मिलेंगे वेस्ट बंगाल में और आपको मिलेंगे सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम और वेस्ट बंगाल में आपको ये मोस्टली मिलेंगे। सिक्किम और वेस्ट बंगाल में आपको मोस्टली मिलेंगे व्हाट वी कॉल एज ड्वार्स। मगर असल में है क्या ये? ड्यून्स। मगर इनको ड्यून्स नहीं कहते हैं, क्योंकि ड्यून्स को हम किस साइड को कहते हैं? वेस्ट साइड कहते हैं। समझ हुआ? अच्छा, आपने कश्मीर के बारे में भी सुना होगा, कश्मीर वैली। जब कश्मीर से आया था तो बस खोई ना खस, फिर वो गया बारामूला, फिर पहाड़ को काटा, फिर तो शंबूज में दिए। इट्स ए हिस्ट्री, इट्स ए हिस्ट्री बट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर कितना ये सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपको पता होगा ना कि गॉर्ज बना हुआ है बारामूला में। वहां से फॉर एग्जाम्पल ये लिखा सबने, फॉर एग्जाम्पल ये थी कश्मीर वैली, यस और नो? कश्मीर वैली, इसमें क्या था? इसमें सारा किससे भरा हुआ था? मिट्टी भी थी और मगर साथ साथ में पानी भी था, यस और नो? तो इसको कहते थे कश्मीर को सतीसर, मतलब लाइक ए बिग वाटर बॉडी ओशन था। बाद में क्या हुआ? कश्यप ऋषि ये मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा है किताबों में। कश्यप ऋषि कहां गया? वो गया बारामूला। कहां गया? बारामूला में उसने इसको काटा, पहाड़ को काटा। तो आपने फिल्म देखी है वो नवाजुद्दीन मांझी है ना, वो पहाड़ को काटता है। तो बाद में क्या हुआ? पानी सारा निकल गया। जब पानी सारा निकल गया, सबसे पहले क्या दिखेगा वैली में? सेडिमेंट्स, जो ऊपर के सेडिमेंट्स होंगे ना, जो ऊपर के सॉरी जो ऊपर के जो सेडिमेंट्स होंगे पहले वही दिखेंगे, यस सर नो? जो सबसे पहले दिखा वो हो गया टॉप वाली लैंड, उसको कहते हैं वडर जमीन। वडर जो आपको पामपोर में मिलती है ना? तो जो टॉप थी, टॉप लैंड जो थी, है ना, जो सबसे फर्स्ट इमर्ज्ड
आफ्टर वॉट, आफ्टर वॉट, आफ्टर ड्रेनिंग वाटर्स। वाटर कहां ड्रेन हुआ? बारामूला में। मैं ये कहानी नहीं सो रहा हूं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। टॉप लैंड जो है फर्स्ट इमर्ज आफ्टर ड्रेनिंग वाटर्स, नोन एज वुडर, नोन एज, साजिश लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना वुडरलैंड, हाँ वुडर। या हम कहते हैं इनको करीवास। क्या बोलते हैं इनको? करीवास। और यही करीवास आपको कहां मिलते हैं? मोस्टली आपको मिलते हैं वहां पामपोर में। और जो फेमस है किसके लिए? सैफरॉन के लिए। बस ये शाम खबर कर रहे सवाल क्लियर। जो कश्मीर में प्लेन्स हैं, क्या जो कश्मीर में जो क्या है प्लेन्स हैं, उन प्लेन्स को क्या कहते हैं? प्लेन्स पता है कैसे बने? दिखाया ना। जो कश्मीरी प्लेन्स हैं, मैं उस वना नेबर दिल लड़का, आप रहते हो पहाड़ी इलाकों में, आप कैसे क्रिकेट खेलते हो? मैंने कहा जैसे अफगानिस्तान वाले खेलते हैं, और पहाड़ पर आख प्लेयर ब्याक बोल कहीं स्पेलिंग। उसको मैंने कहा कि भाई आप ज्योग्राफी छोड़ो। वैली किसको कहते हैं? वैली इज प्लेन सराउंड बाय माउंटेन्स। ये सराउंड क्या होता है? सराउंड इधर होता है, सराउंड होता है इधर, इधर क्या है? प्लेन्स। सो कश्मीर प्लेन्स जो है इनको हम कहते हैं लेक्सटाइन व्हाट प्लेन्स। लिखो, कश्मीर प्लेन्स आर नोन एज लेक्सटाइन प्लेन्स। कश्मीर प्लेन्स आर नोन एज लेक्स, हाँ बस 2 मिनट लगेंगे, कंक्लूड कर रहा हूं। लेक्सटाइन प्लेन्स लिखा यहां तक सबने लिखा? बस लास्ट पॉइंट करो, मैं एंड इसको लिखा। जो कौन से? नहीं वो हाँ वो मिथ है। आप देखो कलारुस कहां है, आप देखो रशिया कहां है, आप देखो मैप पर। हाँ वो ये हो सकता था, पुराने जमाने में लोग वहां से जाया करते थे उस साइड, पर वो मत आपको कनेक्ट करती है रशिया के साथ। भाई वो तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड किलोमीटर दूर है। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। ग्रेटर हिमालय कंपोजिशन मतलब रॉक कंपोजिशन, सवाल आया है? अगर अच्छे क्वेश्चन आया है क्वेश्चन। ग्रेटर हिमालय पर क्या कंपोजिशन है, मिडिल हिमालय में क्या है, एंड फाइनली शिवालिक्स में क्या कंपोजिशन है? लिखो, इसमें क्या है? इग्नियस मेटामॉर्फोज्ड, लिखो जल्दी जल्दी, क्लास हो गई। इग्नियस मेटामॉर्फोज्ड लिखा, रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड जिनीस। ग्रेनाइट एंड जिनीस, ये है कंपोजिशन किसमें? ग्रेट हिमालय में। लिखो जल्दी जल्दी। इसमें क्या है? अनफॉसिलिफेरस सेडिमेंट्स, किसमें? जिसमें आता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, किसमें? क्वार्ट्जाइट, ये भी आता है। क्वार्ट्जाइट, QUART, क्वार्ट्जाइट। शिवालिक में क्या आता है? हाँ सैंड, यस। शिवालिक में आप लिखो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, सैंड, ETC लिखो। क्या क्या लिखना है? ग्रेटर हिमालय में दिस द कंपोजिशन, मिडिल हिमालय में दिस द कंपोजिशन, एंड शिवालिक में। और एक चीज यहां पर लिखना, शिवालिक में बोल्डर भी है।
बोल्डर समझते हो? हाँ, राउंडेड। बोल्डर, बोल्डर समझते हो? बस